मतलब संस्कृत अनुवाद कोई भी क्या होता है, अनुवाद का मतलब होता है किसी एक भाषा से दूसरे भाषा में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। किसी एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना कहलाता है अनुवाद। अब हम लोग हिंदी का अगर इंग्लिश करते हैं तो ट्रांसलेशन हो गया, है ना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करते हैं फिर भी ट्रांसलेशन कहते हैं, चाहे अनुवाद कहते हैं। उसी को संस्कृत भाषा में मूल रूप से अनुवाद ही कहा जाता है ना। तो हिंदी से संस्कृत करना चाहे संस्कृत से हिंदी करना, ये अनुवाद कहलाता है। तो अभी हम लोग अनुवाद जान रहे हैं, संस्कृत अनुवाद यानी हिंदी से संस्कृत करना, संस्कृत से हिंदी नहीं, हिंदी से संस्कृत करना। उसके लिए हमें आवश्यकता होता है कारक चिन्ह का और शब्द रूप का और ये मतलब धातु रूप का, है ना। तो इसके अलावा और चीज़ चाहिए, लेकिन बेसिक तौर पे आपको कारक चिन्ह चाहिए, शब्द रूप चाहिए और धातु रूप चाहिए। ये तीनों चीज़ निश्चित रूप से चाहिए, बाकी उसमें जुड़ते जाए जैसे जैसे एक्सपर्ट होइएगा अच्छा आएगा। सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पे है राम घर जाता है, इसका अनुवाद करना है हमें। राम घर जाता है, तो राम घर जाता है तो इसमें कौन सा कारक है ये देखना है। राम में कौन सा कारक, राम घर जाता है, तो यहाँ घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम, यानी कि कर्ता कौन है, राम। कर्ता ने, कोई चीज नहीं लगा हुआ है फिर भी ये ने चिन्ह माना जाएगा, है ना। ने रहता तो क्लियर रहता, नहीं है तो यहाँ काम करने वाला जो व्यक्ति हुआ वो कर्ता हुआ। यहाँ राम, ये घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो कर्ता कारक है इसमें। तो इसका संस्कृत क्या होगा, जैसे बालक का रूप चला उसी तरह राम का रूप चलता है, तो बालकः उसी तरह रामः, ठीक है। तो इसका पहला का ये हो जाएगा रामः, रामः, ठीक है। अब है घर, घर जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है, तो घर को जाता है, यहाँ पे कर्म कारक, कर्म की तरह यह होगा, घर को जाता है ना। तो राम घर को जाता है, तो कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा यहाँ पे, घर को जाता है तो द्वितीय विभक्ति, है ना, द्वितीय विभक्ति यानी बालकम, बालकम की तरह गृहम, है ना, घर का क्या होगा, गृहम, गृहम। इस तरह का दे सकते हैं चिन्ह अनुस्वार, और नहीं तो आप म में हलंत लगा करके गृहम लिख सकते हैं, ठीक है। रामः गृहम, और जाता है, जाता है आपका लट लकार से संबंध रखता है ना, वर्तमान काल है, जाता है। तो इसमें देखते हैं कि प्रथम पुरुष है, इसमें स के साथ क्या लगता है, ती लगता है ना। तो जो यहाँ जाना का क्या होता है, गम धातु, है ना, गम धातु का रूप चलता है वर्तमान काल में, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो यहाँ पे गच्छति हो जाएगा, रामः गृहम गच्छति, गच्छति, क्लियर। अब है दूसरा, मोहन घर से आता है, ये क नंबर हो गया आपका। ख नंबर में देखते हैं, मोहन घर से आता है, तो यहाँ कर्ता क्लियर है, कर्ता क्या है, मोहन, तो मोहन में वही मोहना हो जाएगा, मोहनः घर से। अब देखिए घर से आता है, तो से के लिए आपको दो गो है, यहाँ पर देखिए ये है से और यहाँ पर अपादान से। अब कौन वाला से यूज होगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि बिछड़ाव हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो अलग होने के सेंस में जब अलग होगा कोई चीज, अलग होगा तो उसमें आपको अपादान वाला पंचमी विभक्ति लगेगा, ठीक है। तो बालकात जैसे हो गया, उसी तरीके से घर का गृहात होगा, क्या होगा, गृहात, मोहना गृहात, गृहात, मोहना गृहात, यानी मोहन घर से आता है। आना का क्या हो गया, आना का आ लग जाएगा, आगम, गम माने जाना, आगम माने आना, तो आगच्छति हो जाएगा, मोहना गृहात आगच्छति, ठीक है। अब ग नंबर में आइए, ग में आपका है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं का क्या होता है, अहम, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम। अहम में भी दो तरह से लिखा सकता है, ऐसे लिखा सकता है या फिर इस तरीके से म में हलंत देकर के लिख सकते हैं। अहम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म क्या हो गया, पुस्तक कर्म कारक, तो फिर यहाँ पे जैसे बालकम का रूप चला है ना, बालक का बालकम हो गया, उसी तरह पुस्तक का पुस्तकम हो जाएगा, क्या हो गया,
पुस्तकम, अहम पुस्तकम अतब। अहम के साथ देख रहे हैं क्या आमी लग रहा है ना, तो ये आमी, अहम के साथ आमी लग रहा है। यहाँ पर भी अहम के साथ जो क्रिया होगा उसमें आमी लगेगा, तो पठ धातु है तो क्या हो जाएगा, पठामी। अहम पुस्तकम पठामी। अब घ नंबर, इसमें है तुम विद्यालय जाते हो। घ में है तुम विद्यालय जाते हो, तो तुम का क्या होगा, त्वम। त्वम विद्यालय जाते हो मतलब विद्यालय को जाते हो, तो विद्यालयम। विद्यालयम, त्वम विद्यालयम। जाते हो, जाते हो का क्या हो जाएगा, गच्छति। गम धातु का रूप चलता है, तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि। त्वम के साथ सी लगेगा, गच्छसि हो गया, गच्छसि। ठीक, गच्छसि। उसके बाद अंगा नंबर, अंगा में आपका है हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। हम सब का अहम आवाम वयम, वयम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृतम। और पढ़ते हैं तो वयम के साथ क्या, आमह, तो वयम संस्कृतम पठामह। इस तरीके से संस्कृत अनुवाद में आप देखेंगे कि कारक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आपका शब्द रूप का एक स्थान है, फिर आपका धातु रूप का स्थान है। तो धातु रूप आपको क्लास 10th के सिलेबस में 5 लकारों में पढ़ना है। पांचों लकार का धातु रूप आपको याद कर लेना है, और शब्द रूप कुछ मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सबका याद कर लेना है। ये सब याद कर लीजिए, उसके बाद अनुवाद बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। इस तरह से इसका यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे एक्सपर्ट होते जाइएगा। बस।